तो जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर केंद्रित था, ठीक उसी पल भारत ने डिफेंस सेक्टर में ऐसा कमाल कर दिखाया जिसने अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे दिग्गज देशों को हैरान कर दिया। क्योंकि भारत ने ऐसी ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली है कि भारत से जलने वाले मुल्कों की तो आंखें फटी, लेकिन यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा घबराहट साफ नजर आ रही है। दुनिया के प्रमुख थिंक टैंक्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूरोप ने भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी का और ट्रांसफर किया तो आज नहीं तो कल भारत उनके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा और उनकी बाजार को कब्जा लेगा। लेकिन अब सवाल वही है, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा धमाका किया है जिससे यूरोप में खौफ का साया मंडरा गया है? और ये कारनामा इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के ठीक बीच में ही क्यों? तो आइए पूरी डेवलपमेंट को खोल कर समझते हैं कि कैसे भारत का डिफेंस सेक्टर यूरोप की रातों की नींद उड़ा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश है, यानी भारत वो मुल्क है जो दुनिया भर से डिफेंस हथियार खरीदने में नंबर 2 पर काबिज है। और जो देश हमेशा दूसरे मुल्कों से हथियार मांगता रहा, वो अचानक खुद हथियार बेचने लगे और दुनिया भारत से खरीदने की लाइन लगा दे, ये तो सनसनीखेज है। फिलहाल भारत के साथ यही हो रहा है। हाल ही में द यूरेशियन टाइम्स ने फुल रिसर्च रिपोर्ट जारी की जिसमें हेडलाइन थी इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स बूम और सबटाइटल वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हिट्स रिकॉर्ड $4 बिलियन इन FY 2025-26। इस खबर से दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि आसान शब्दों में कहें तो कल तक हथियार मांगने वाला भारत आज खुद बेचकर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। FY 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब $4 बिलियन तक पहुंच गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यानी भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा, बल्कि दूसरे देशों का भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर भी बनता जा रहा। भारत के हथियार एक्सपोर्ट से दुनिया हैरान है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। पिछले साल जहां एक्सपोर्ट सिर्फ 23,000 करोड़ था, वहीं इस बार 63% उछाल के साथ सीधे 38,000 करोड़ पर पहुंच गया। और ये सिर्फ छोटे हथियार नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड रडार, आर्टिलरी गन्स, ड्रोन्स और हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं। फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीदा। अफ्रीका, एशिया के अलावा यूरोप के कुछ देश भी डील्स में रुचि ले रहे। यही वजह है कि दुनिया को साफ दिख रहा, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, उभरती डिफेंस सुपर पावर है। और वो कहावत याद है ना, अपने बनाए हथियार से दुश्मन ज्यादा दर्द देता है। अब यही यूरोप, ब्रिटेन के साथ हो रहा। भारत को जो टेक उन्होंने दी, उसी से अब वो उन्हें मार्केट में चुनौती दे रहा। कैसे? ध्यान दीजिए। शुरुआत में भारत समेत ज्यादातर देश टेकलेस थे। यूरोपीय देशों ने अपनी मशीनरी, क्रिटिकल टेक को हथियार बनाया, पैसे के बदले बेचना शुरू किया। लेकिन जर्मनी ने तुर्की, साउथ कोरिया को सबमरीन टेक दी, तो शुरू ठीक लगा। फिर क्या? आज वही देश अपनी सबमरीन्स बना रहे और जर्मनी को बाजार से बाहर धकेल रहे। यूरोपीय एयरबस ने चीन को पैसेंजर प्लेन बनाने की टेक दी और अब चीन खुद एयरक्राफ्ट बनाकर यूरोपियन कंपनियों को पसीना पसीना कर रहा। अब वही खौफ भारत को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के दिल में घर कर गया। उन्हें डर है कि ज्यादा टेक ट्रांसफर की तो भारत भी चीन, तुर्की की तरह करेगा। और उनका डर बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत धीरे धीरे यूरोप को इस रेस में पीछे छोड़ रहा। भारत यूरोप को कैसे पछाड़ रहा, इससे पहले आपकी भलाई की बात, वॉर इफेक्ट्स ने कईयों की फाइनेंशियल लाइफ बिगाड़ दी। कमेंट्स में सब। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका ब्रोकरेज इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है, यानी ट्रेडिंग करते समय आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। मैंने खुद देखा कि मार्केट मूवमेंट के साथ मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा था। जैसे ही सही मौका लगा, मैंने तुरंत स्टॉप बटन दबाया और 136 रुपए का मुनाफा लॉक कर लिया। इतनी तेज और आसान फैसिलिटी आपको सिर्फ 99 रुपीज के एक बार के लाइफ टाइम चार्ज में मिल जाती है, यानी बार बार कोई फीस देने की टेंशन ही खत्म। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है, आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हो। 1850 रुपए तक, एक महीने में 70,468 रुपए तक और साल भर में 53,940 रुपए तक का प्रॉफिट बनाया है। और सबसे बड़ी बात, इस कमाई पर कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लिया जाता। ऐप को टूटना मत भूलना। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। असल में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग लगाई और उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास LCH प्रचंड जैसा पावरफुल हेलीकॉप्टर है। ये सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि असली गेम चेंजर बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि इसने साउथ कोरिया के कई हेलीकॉप्टर्स को पीछे छोड़ दिया है और नाइजीरिया जैसे देशों में यूरोप के महंगे ऑप्शंस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ तक कि यूरोप का मशहूर टाइगर हेलीकॉप्टर, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, अब भारतीय प्रचंड के सामने उतना असरदार नहीं दिख रहा। यानी भारत अब कम लागत में ज्यादा ताकतवर हथियार तैयार कर रहा है और धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब सवाल उठता है कि यूरोप जैसे देश पीछे क्यों छूटते नजर आ रहे हैं? तो इसका जवाब थोड़ा स्ट्रेटेजिक है।
ये देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी बेचते हैं, लेकिन जब वही टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के हाथ लगी तो उसने सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि समझा, सुधारा और बेहतर बना दिया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि यूरोप के ही एक बड़े थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि अगर भारत को इसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती रही तो यूरोपियन डिफेंस कंपनियों का मार्केट शेयर तेजी से गिर सकता है। दरअसल भारत की ये सफलता कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि सालों की प्लानिंग और सीख का नतीजा है। फ्रांस से फाइटर जेट और एवियोनिक्स की समझ, ब्रिटेन से इंजन और नेवल सिस्टम्स, जर्मनी से सबमरीन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इटली, स्वीडन जैसे देशों से अलग-अलग डिफेंस सिस्टम की जानकारी, इन सब को जोड़कर भारत ने अपना खुद का मजबूत डिफेंस बेस तैयार किया। सबसे खास बात यह रही कि भारत सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहा, बल्कि उसने हर टेक्नोलॉजी को समझकर उसमें बदलाव किया, उसे सस्ता बनाया और अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला। यही वजह है कि आज भारत धीरे धीरे दुनिया के डिफेंस मार्केट में एक नई ताकत बनकर यानी जो टेक्नोलॉजी कभी यूरोप की पहचान हुआ करती थी, वही अब भारत की नई ताकत बनती जा रही है। और अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारत धीरे धीरे उन इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री कर चुका है जहां पहले सिर्फ यूरोप का दबदबा हुआ करता था। एशिया की बात करें तो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश अब भारत के डिफेंस सिस्टम्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं अफ्रीका में नाइजीरिया और इजिप्ट जैसे देश भी अब नए ऑप्शंस तलाश रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूरोप के ही पोलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश भी अब भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। जहां पहले ये देश फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम पर पूरी तरह निर्भर थे, वहीं अब भारत कम कीमत, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और समय पर डिलीवरी के दम पर उसी मार्केट में अपनी जगह बनाता जा रहा है। धीरे धीरे ये साफ नजर आ रहा है कि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि अब एक बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है। यही कारण है कि यूरोप के कई थिंक टैंक्स अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में भारत उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। और इसी बढ़ती ताकत के बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। भारत ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिघट को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी न्यूक्लियर ताकत को और ज्यादा मजबूत कर चुका है। ये सबमरीन भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी खतरनाक बनाती है। यानी अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की सोचता भी है तो उसे कई गुना जवाब मिलने का डर हमेशा बना रहेगा, और यही असली डिटरेंस पावर होती है। कुल मिलाकर भारत अब डिफेंस सेक्टर में एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। बाकी अगर आप भी भारत की इस तेजी से बढ़ती ताकत को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए जरूर लिखें और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और जाते जाते एक छोटी सी याद दिला दूं, मार्कवर ऐप